अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ बासुमानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब बेस्ड रियलिटी कुकिंग शो हाउस ऑफ इटालिया प्रेजेंट द किचन स्टार सीजन 4 पावर्ड बाय द कुक बुक। ये इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है, दिल का दोस्त है इटालिया, गुड फॉर बोन्स इटालिया, क्योंकि अपनों से प्यार है। हम आपको मिलवाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना अल्ताफ हुसैन है और आप किस ग्रुप से हैं? मैं मेमन लेडीज ग्रुप से मेरा ताल्लुक है, मेमन लेडीज लाउंज से। जी ठीक, तो ये कुकिंग बेस्ड ग्रुप है? नहीं, कुकिंग बेस्ड ग्रुप नहीं है, ये एक तरह से बस सोशल है और इसमें सिर्फ मेमन लेडीज ही मेंबर्स हैं। अच्छा, मेमन खाली ये मेमन्स लेडीज के लिए ग्रुप बनाया गया है। और यहाँ पे मतलब क्या चीज़ें शेयर की जाती हैं, लाइक जैसे रेसिपीज या कुछ कल्चर रेसिपीज भी हम लोग शेयर करते हैं। बाकी हम अपने कल्चर के बारे में बात करते रहते हैं, सीरियस टॉक भी होते हैं, ह्यूमर भी होता है, डिफरेंट कॉम्पिटिशंस होते रहते हैं यहाँ पे। सही। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ किचन स्टार सीजन 4 के अंदर। थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको रेसिपी आपकी मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो आपको यहाँ पे आने का मौका मिला। ये इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। तो आज हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? आज मैं सिंगापोरियन राइस बना रही हूँ। अच्छा, तो मेमनी डिश हमें खाने को नहीं मिलेगी मतलब? नहीं, मैंने सोचा कि मेमनी डिश तो मैं बहुत बनाती रहती हूँ, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए मेरे लिए। सही। तो सिंगापुरियन राइस आप थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगी या जो एक मेथड है उसका? नहीं, उसके साथ थोड़ा सा एडिशन कर दिया है मैंने, वेरिएशन थोड़ी सी दे दी है। क्योंकि आप जो है हमारे पास ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और ये आपके अलावा भी 8-9 लोग और होंगे, तो आपकी डिश ऐसी होगी कि ये विनिंग रेसिपी होगी इंशाल्लाह। और हमारी जो ऑडियंस देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगी इंशाल्लाह। आई होप कि ये बहुत ज़बरदस्त हो। तो इंग्रेडिएंट्स आप मुझे बताएं। इसके लिए मुझे चिकन लेनी है, चिकन अराउंड 300 ग्राम्स। ओके, 300 ग्राम चिकन, बोनलेस, ठीक है। जिंजर बोनलेस चिकन 300 ग्राम क्यूब्स। जी ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, फ्राइड लहसुन, फ्राइड गार्लिक और रेड चिली फ्लेक्स या जिसे कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, क्रश चिली फ्लेक्स, जी जिसे लाल कुटी हुई मिर्च कहते हैं, ठीक है। हल्दी और हरा धनिया, पीनट्स, ठीक है। रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं और अगर नॉर्मली भी ले सकते हैं। हाँ, नॉर्मल भी ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट, नमक और ये आ गया हमारे पास फ्रेश क्रीम, ठीक है। मेयोनीज और इसके अलावा जो इसके अंदर वेजिटेबल्स जाएंगी उसमें पोटैटोज, टोमेटोज, कैप्सिकम, बड़ी हरी मिर्चें, ठीक है, और कैबेज और स्प्रिंग अनियंस। और इसके अलावा मैं सिरका भी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। और जो हाउस ऑफ इटालिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मुझे सबसे बेस्ट लगती हैं, उसमें इनका ऑलिव ऑयल यूज करूंगी, ठीक है, और स्पैगेटीज यूज करूंगी। स्पैगेटीज भी हाउस ऑफ इटालिया का इस्तेमाल बिल्कुल हाउस ऑफ इटालिया का करूंगी, क्योंकि ये मेन जूस है सिंगापोरियन राइस का, आपको स्पैगेटीज होनी लाजमी है, राइट। और इसके अलावा मैं इसमें वेरिएशन के तौर पे कॉर्न्स डालूंगी। सही है, स्वीट कॉर्न्स इटालिया के, और थोड़ा सा मशरूम्स भी डालूंगी। इटालिया का हम मशरूम भी इस्तेमाल करेंगे। ये आपका अपना वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन है। चलें, ठीक है। ये इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। अच्छा, अभी हम सबसे पहले चॉपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब हम इसकी रेसिपी की वेजिटेबल्स काट लेंगे, क्योंकि इनको सबको सेपरेटली मुझे फ्राई करनी है। और इन द मीन वाइल मैंने स्पैगेटीज बॉईल करने रख दी हैं, ठीक है। इटालिया की हमारे इटालिया की स्पैगेटीज थी, वो मैंने बॉईल करने रख दी हैं, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं गाजर काटूंगी। सही। अच्छा, जूलियन कटिंग के अंदर? हाँ, जूलियन कटिंग करनी है, ठीक है। जूलियन कटिंग के अंदर अभी हाँ, मैं हर जो होगी ना वो जूलियन कट में करूंगी। एक्सेप्ट जितनी भी वेजिटेबल्स आएंगी वो सारी, हाँ, मोस्टली वो जूलियन कटिंग, हाँ, सिवाय एक पोटैटोस के, ठीक है, क्योंकि पोटैटोस के मैंने बहुत थिन स्लाइसेस करूंगी। ठीक। अब हमारी बारी है कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की अब बारी। हाँ, अब शिमला मिर्च भी मैं जूलियन कटिंग में करूंगी। शिमला मिर्च भी सेम एज जैसे कैरेट इन्होंने जूलियन कटा है, उसी तरीके से जूलियन कटिंग की शिमला मिर्च की होगी। इसके बाद क्या? और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल है, कैबेज की है, ग्रीन चिलीज भी हैं जिसको हम थिनली स्लाइस करेंगे, उसको भी। सही। और कैबेज को भी हम थिनली स्लाइस करेंगे।
टोटल ये कितनी क्वांटिटी के अंदर, लाइक 20 ग्राम्स? हाँ 20 ग्राम सब 20 ग्राम जो है सारी इक्वली वेजिटेबल इसके अंदर जाएंगी। ठीक है। आखिर में आलू भी बॉयल, आलू थिनली स्लाइस करना है बिल्कुल। अच्छा, ये आलू जो है क्योंकि वो हार्ड होता है दूसरी वेजिटेबल से, तो इसको क्या पहले ब्लांच करना है? मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूंगी, फिर इसके बाद वैसे भी इसके अंदर पकेगा ना। ठीक है तो वो उसके अंदर उसके साथ चिकन के साथ, तो क्योंकि बिल्कुल थिनली स्लाइस होगा तो फ्राई होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वैसे लाइक फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा। सही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप कब से कुकिंग कर रही हैं? कब से कर रही हूँ? हाँ, मैं कॉलेज में भी हमने की है। अच्छा, कॉलेज क्योंकि कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में हम की मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो वहाँ तो आपको चाहे पकाना हो ना पकाना, पकाना पड़ता। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर बेसिकली तो ज़ाहिर है ज़्यादा करके तो शादी के बाद ही स्टार्ट किया। सही। अल्हम्दुलिल्लाह शौक था, और उसके बाद फिर कुछ चैनल्स को देख के और शौक। मतलब आपको कुकिंग का एक शौक था? हाँ, कुकिंग का शौक। और आज आपको किचन स्टार ने जो मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया है, वो आपके लिए क्या मायने रखता है? वो मेरे लिए तो बहुत बहुत ऑनर की बात है। हाँ, कि यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। आप अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इतने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ग्रुप के अंदर, और उनमें से आपको मुझे मौका मिला। सही बात है, काफ़ी यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लड़कियों ने माशाल्लाह जो हैं बहुत अच्छी, उन्होंने भी प्रेजेंटेशंस की, बड़ी अच्छी उन्होंने रेसिपीज ट्राई की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह चले अल्लाह ने मुझे इज्जत। और आपको मैं एक बात बता चलूँ कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं उसके अंदर प्रोफेशनली शेफ भी हैं, और कुछ बिल्कुल ही यंगस्टर हैं, लाइक 20 ईयर्स ओल्ड या 22 ईयर्स ओल्ड, और आप जैसी हाउस वाइफ और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर भी है। सही बात। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। हाँ, बिल्कुल टफ होने वाला है अब, लेकिन ये कि कोशिश करूँगी मैं कि मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले और लोग मुझे मेरी उसको लाइक करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको अपना क्राइटेरिया भी बताते चलूँ, जो हमारा वोटिंग का क्राइटेरिया है। अगर आपने प्रीवियस सीजन्स देखे होंगे तो इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। फेसबुक के ऊपर आपको एक लाइक के ऊपर 1 पॉइंट, एक कमेंट के ऊपर 2 पॉइंट, और एक शेयर के ऊपर 5 पॉइंट, और एक व्यू के ऊपर 1 पॉइंट, और सेम एज यूट्यूब के ऊपर। पर यूट्यूब के ऊपर जब आपको 1 लाइक मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह कमेंट के ऊपर और शेयर के ऊपर। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप यूट्यूब के ऊपर बोलेंगी तो आपको जीतने के भी चांसेस मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे। ओके, चलें कोशिश। तो ये हमारा है। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? अब जो मैं है सबसे पहले सारी जो वेजिटेबल्स हमने कट की हैं, ठीक है, उनको मैं सौते करूंगी। ठीक है। और इसके लिए मैं हाउस ऑफ इटालिया का पॉमिस ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ करूंगी, क्योंकि हमने खाना भी हेल्दी बनाना। हेल्दी बनाना है, और हम अपने खाने में यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं सारी वेजिटेबल्स जो मैंने काटी हैं, कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज और पोटैटोज, वो सारे मैंने डाल देने हैं। सारी जो जूलियन की आपने कटिंग करी थी इसको अब आप फ्राई करें। अब मैं इसको बिल्कुल हल्के उससे सौते कर लूँगी। ठीक है। तकरीबन हार्डली ये कितनी देर के अंदर मतलब रेडी हो जाते हैं फ्राई, जो आपका टाइमिंग है? ये थोड़ा सा आलू को ही टाइम लगेगा, अदरवाइज बाकी तो उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। सही। और इसके ऊपर कोई सीजनिंग वगैरह? नहीं, इससे कि मैं जब चिकन डालूंगी ना तो चिकन में सारी मैं सीजनिंग डाल दूंगी। हाँ, तो उसके साथ वो ब्लेंड हो जाएगा सब, क्योंकि इसको चिकन के साथ भी थोड़ी सी कुक कर, थोड़ी सी मतलब क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर आएगा। जी जी बिल्कुल। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। सो ये कितनी देर के अंदर आपकी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये डन हो जाएगी? ये तो बस सिर्फ हमें पोटैटोज को ही थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हालांकि थिनली स्लाइस है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सब तो फौरन ही क्रंची हो जाएंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बात बताता चलूँ कि लास्ट टाइम के जो सीज़न 3 की जो हमारे पास विनर हैं उनकी वीडियो के ऊपर 56,000 शेयर हुए थे। तो क्या आप उसको बीट करेगी और साथ साथ हमारे सीज़न 4 की विनर भी बनेगी? इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगी, मेरा ग्रुप मेरा साथ देगा। इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि जो हमारा ये कंपटीशन जीते उसके 1 लाख से भी ज़्यादा हो। कोशिश करूंगी मैं कि मेरा ग्रुप मेरा साथ दे। इसके अलावा जो है वो मेरे फ्रेंड्स और आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हुई, क्योंकि आप अपने ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्योंकि हालांकि वो किचन बेस नहीं है मेरा, जैसे मैंने कहा किचन बेस नहीं है, तो हमें तो जो किचन बेस हैं, जो कुकिंग बेस जो क्या कहना चाहिए ग्रुप्स हैं, उनको मुझे बीट करना है इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप बिल्कुल बीट करें और आपकी रेसिपी इतनी मज़ेदार हो कि हमारे जो कंटेस्टेंट हैं और हमारे बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल पसंद है इंशाल्लाह। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है।
अब सबसे पहले हम हाउस ऑफ इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल डालेंगे पैन में, ठीक है। तकरीबन ये आपने कितना? तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून इनफ है, ठीक है। उसके बाद मैं चिकन डालूंगी। इसके अंदर सौते करना है? जी सौते करना है। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, वाइट कलर पे आ जाएगी ना चिकन, और साथ में हम पिसा हुआ जो लहसुन अदरक था ना वो भी डाल देंगे। तकरीबन ये कितना होगा? ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून इनफ। 1 टेबल स्पून ये करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ठीक है। अब ज़रा सा जब ये हो गया, अब मैं डालूंगी इसके अंदर मुख्तलिफ सीजनिंग्स, ठीक है, जो मुझे डालनी है। वो आपके सीक्रेट है या कहीं से रेसिपी आपने फॉलो? नहीं, मैंने किसी से बहुत पहले मैंने किसी जगह पढ़ी थी और वही मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी अपनी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जितनी जो है हम डालेंगे क्रश रेड चिली। क्रश रेड चिली, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर, ये 1 टीस्पून जाएगा ऑन द होल। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट हस्बे जाएगा, ठीक है। और हल्दी थोड़ी सी पिंच, ठीक है। बस हल्दी डालने का इसके अंदर बस ज़रा सा कलर आ जाता है थोड़ा सा ना। हाँ, और थोड़ा सा इसके अंदर हम सिरका भी डालेंगे, अराउंड 2 टेबल स्पून जितना जाता है, ठीक है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट विनेगर, ठीक है। अब इसको हमने कुक करने छोड़ दिया है, ये होगा इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। अब हमारी चिकन तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसके अंदर जो हमने सौते की थी सारी वेजिटेबल्स वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, वेजिटेबल और ये इसको साथ डाल देंगे? हाँ, अब डाल दिया ताकि 5 मिनट इसको कुक करके इसको बंद कर देंगे। अच्छा, नूडल्स हैं वो एंड में डालेंगे या नहीं? वो असेंबलिंग में हम फिर अब डालेंगे सब, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और ये 5 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने चिकन जो हमारी वेजिटेबल है वो सौते हो चुकी है। अब जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? अब जो इसकी मेन जो है वो है सॉस होती है, जो मेयोनीज क्रीम से बनती है, ठीक है। सही। तो मैं वो बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने मेयोनीज ली है, तकरीबन 1 कप जितनी तो आप ले ही लें, ठीक है, क्योंकि सॉस ही मेन इसकी चीज़ होती है। एक कप इसके अंदर मेयोनीज डालिए जी। 1/2 कप हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम। क्रीम जो है वो डबल क्रीम या फ्रेश क्रीम, कौन सी क्रीम? नहीं, मैंने तो रेगुलर जो टेट्रा पैक होती है, टेट्रा पैक, ठीक है, वो दे दी है। और रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें कितनी? ये अंदाज़न मैंने डाली है तकरीबन टोटल में समझे 1 टीस्पून जितनी। 1 टीस्पून? हाँ, 1 टीस्पून जितनी इसके अंदर। लेकिन मेन इसका लोग जो है इसके अंदर टमाटो केचप डालते हैं, मैं नहीं डालती, मैं रेड चिली फ्लेक्स डालती हूँ। अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। मतलब ये ऑप्शनल होगी? ऑप्शनल है। अब ये मैंने हाँ, कुछ भी डाल, केचप ऐड करें या? हाँ, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्स कर लेना, बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। ये हमारे लेयर्स की आप? हाँ, मैं इस पर लेयर्स करूँगी, ठीक है। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, असेंबली की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने, क्योंकि इन द मीन वाइल मैंने चावल भी जो प्लेन बॉइल्ड चावल होते हैं वो मैंने करके रख दिए हैं पहले से। अच्छा, पहले से आपने जो राइस है? हाँ, राइस प्लेन चावल, इसके अंदर आप इसे बॉईल करते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल वो करके, लेकिन कंप्लीट बॉईल कर लिया है, ठीक है। चावल की जो इसके अंदर क्वांटिटी है वो कितनी होगी? मैंने तकरीबन आधा किलो लिया था। आधा किलो इसके अंदर चावल लिए, ठीक है। और सिंपली जो बॉइलिंग मेथड होता है उसी की। और इसी तरह मैंने बताया था कि मैं इटालिया स्पैगेटी यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने 1/2 पैक यूज़ किया था, वो भी बॉईल करके हमने इन द व्हील बॉईल रख दिया था, ठीक है। अब जस्ट इसकी असेंबलिंग रह गई है, तो हम असेंबलिंग पे आते हैं। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। सो व्यूअर्स, हमारे जो मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस है वो तो रेडी हो गए हैं। तो इसकी आप मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग बता दें, ये जो आपने लेयर्स स्टेप बाय स्टेप जो आपने इसमें लेयरिंग करी है। सिंगापुरियन राइस के लिए सबसे पहले मैंने राइस की लेयर की, जो हम ऑलरेडी प्लेन बॉईल कर चुके थे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मैंने जो हमने चिकन के साथ वेजिटेबल सौते किए थे, बिल्कुल, वो डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद राइस के ऊपर उसकी लेयर डाल दी आपने चिकन और वेजिटेबल्स की। उसके बाद हमने सॉस डाली जो हमने मेयोनीज और क्रीम की बनाई थी, सही, वो अच्छी तरह से उसकी लेयर बनाई। और उसके बाद टॉपिंग पे इसके बाद हमने स्पैगेटीज डाल दी, जो हमने इटालिया की स्पैगेटीज, हाउस इटालिया, ठीक है। अब इसके लिए साथ में मैंने ऊपर रोस्टेड पीनट डाले हैं, ठीक है। और मैंने फ्राइड गार्लिक भी डाले हैं। और हाउस ऑफ इटालिया के मैंने
ग्रीन पिटेड ऑलिव और स्वीट कॉर्न्स इटालिया के डाले में। अच्छा, वैसे यूजुअली ये जो है सिंगापुरियन राइस में नहीं डालते, लेकिन मैंने इसको अपने एज अ गार्निशिंग भी और इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए फ्लेवर, थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक रेसिपी होने के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई। काफ़ी कलरफुल सी जो डिश बन गई है, जी, इसके अंदर और जान आ गई है, जान आ गई है। चलो ठीक है। दिखने में तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है, अब खा के हम आपको बताएंगे कैसी है। Italia, olive oil ही तो है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी उतनी रेसिपी पसंद आई होगी जितनी यहाँ पे दिखने में अमेजिंग लग रही है इंशाल्लाह। तो आप हमारे व्यूअर्स को वोट अपील कर सकती हैं, क्योंकि वही आपको हमारा किचन स्टार बनाएंगे। अच्छा, मेरा ताल्लुक मेमन लेडीज़ लाउंज से है, और मैं सारे अपने मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे व्यू, लाइक और कमेंट करें फेसबुक पे और यूट्यूब दोनों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए ताकि मैं किचन स्टार के अगली विनर हो जाऊँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट कंटेस्टेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Italia, olive oil ही तो है, क्योंकि अपनों से प्यार है।